Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my topic AD currents. AD currents को बेटा फोको करंट्स भी कहते हैं. इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो साइंटिस्ट फोको ने किया था. पढ़ते फोकार्ट हैं, लिखते फोकार्ट है, बस पढ़ते फोको. तो एडी करंट्स और फोको करंट्स भी कहते हैं. एडी करंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर की तरह सर्कुलेटिंग करंट होता है. तो वाटर की तरह सर्कुलेटिंग होता है, इसलिए इसको एडी करंट्स कहते हैं. हिंदी में कहते हैं भंवर धाराएं. जैसे हम लोग तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो भंवर धाराएं बन जाती है, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है. उसी तरह से एडी करंट्स होता है, इसलिए इसको एडी करंट्स कहते हैं. सर्कुलेटिंग करंट भी कह सकते हैं, फोकार्ट या फोको करंट्स भी कह सकते हैं. जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में द सर्कुलेटिंग करंट सेट अप इन बल्क पीसेस ऑफ मेटल, किसी बल्क पीसेस ऑफ मेटल को मूव कराते हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, आर कॉल्ड एडी करंट्स. द सर्कुलेटिंग करंट्स सेट अप इन बल्क पीसेस ऑफ मेटल मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एडी करंट्स. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी बल्क पीसेस ऑफ मेटल को मूव कराते हैं तो उसका लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट का सेटअप होता है उसके सराउंडिंग, उस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट्स बोलते हैं. द सर्कुलेटिंग करंट्स सेटअप इन बल्क पीसेस ऑफ मेटल मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एडी करंट्स. द सर्कुलेटिंग करंट्स set up in bulk pieces of metal moving through a magnetic field are called eddy currents. एडी करंट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. आपका जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो है वो ब्रेक में यूज़ किया जाता है. वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का व्हील होता है उसमें ब्रेक ड्रम लगा होता है, और ब्रेक ड्रम जो में जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो व्हील के मोशन को अपोज करता है. लेंस लॉ में आपको बताया गया कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट चेंज ऑफ मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. तो ब्रेक आपका रुक जाता है. आपका इंडक्शन मोटर है, आपका इंडक्शन फर्नेस है, और आपका जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक है. ये सब एडी करंट्स के एप्लीकेशंस हैं, एडी करंट्स में यूज़ की जाती है. इसको एक बार पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा पूछिएगा. इलेक्ट्रिक ब्रेक में ब्रेक ड्रम लगा होता है, और जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट क्या करता है, मोशन को अपोज करता है. जो ट्रेन का मोशन है उसको अपोज करता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशंस ऑफ फैराडेज लॉ. डेरिवेशन ऑफ फैराडेज लॉ. डेरिवेशन ऑफ फैराडेज लॉ में देखेंगे कि हमने एक यू शेप का PQRS कंडक्टर ले लिया. PQRS, इसमें एक कंडक्टर AB को मूव कराया जा रहा है, बाहर की ओर मूव कराया जा रहा है, और AB करंट कैरिंग AB कंडक्टर है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है कंडक्टर को, तो dx डिस्प्लेसमेंट तक मूव करा. तो आपको पता है फोर्स ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू BIL होता है. वर्क डन मूविंग द कंडक्टर थ्रू ए डिस्टेंस dx. वर्क डन मूविंग द कंडक्टर थ्रू ए डिस्टेंस dx. dW इज इक्वल टू माइनस F इंटू dx, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में वर्क किया जा रहा है, अगेंस्ट वर्क हो रहा है. फोर्स इनवर्ड लग रहा है और मूव करा रहे हैं आप आउटवर्ड. अब F इज इक्वल टू IBL पुट कर देंगे तो dW इज इक्वल टू हमारा माइनस IBL इंटू dx आ जा रहा है. dW इज इक्वल टू करंट को चार्ज इंटू टाइम कर सकते हैं डेल्टा T, और BL इंटू dx. अब dW अपॉन Q, dW अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा BVL. ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, यानी स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस BVL. इसको इक्वेशन नंबर 1 करें. मान लेते हैं डेल्टा T टाइम इंटरवल में चार्ज जो फ्लो हो रहा है Q फ्लो हो रहा है.
करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू टाइम। तो dw इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा टी bl इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी हमारा b हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगा। अब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा बेटा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी फाई बी ले लीजिए, डी फाई बी अपॉन डी डी टी। अब डी डिवाइडेड डी टी ऐसे रह देते हैं और यहाँ कर देते हैं बी ए कॉस जीरो। एरिया वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, डी अलग कर देते हैं, डी ए डिवाइडेड डी टी, या हम कह सकते हैं डी एल ए डिवाइडेड डी टी इंटू डी एक्स डिवाइडेड डी टी इंटू एल। अरे एरिया जो हम ले लें, लेंथ ऑफ कंडक्टर और कितना डिस्प्लेस हुआ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज ऑफ एरिया है। डी ए को हम एल इंटू डी एक्स ले सकते हैं, डी ए को हम क्या ले सकते हैं, एल इंटू डी एक्स। तो जहाँ डी ए वहाँ एल इंटू डी एक्स पुट कर देते हैं तो डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी हो जाए। तो डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू बी वी एल, इक्वेशन नंबर 2 हो जाए। अब कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को बेटा कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है बट माइनस में है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, देन ए इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यही हमारा जो है फैराडेज लॉ कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल। इंड्यूस ईएमएफ जो होगा बेटा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये देखिए 6.3 एनसीईआरटी का जो है वो 6.3 देखेंगे। 6.3 में क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे। करे एक लॉन्ग सोलोनॉइड विथ 15 टन पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टन पर सेंटीमीटर एरिया 15 टन पर सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 15 डिवाइडेड 10 टू पावर -2 टन पर मीटर, यानी कि n हमारा हो जाएगा 15 इंटू 10 स्क्वायर टन पर मीटर। नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ दे दिया है, एरिया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। A long solenoid with 15 ton per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square. Place inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid change steadily from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर in 0.1 सेकेंड। ये करंट जो चेंज हो रहा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रहा है, यानी कि जो चेंज ऑफ करंट है हमारा डेल्टा आई 2 - 4 -2 एम्पियर, 4 - 2 एम्पियर। टाइम जो दे दिया है बेटा वो दे दिया डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। What is the induced EMF in the loop while the current is changing? Induced EMF E पूछ रहा है
तो देखिए बेटा, आपको बताया गया है कि E जो है हमारा वो d∅b/dt होता है। तो A इज इक्वल टू d/dt, और जहां ∅b है वहां BA पुट कर देंगे, BA। तो E हमारा बाहर हो जाएगा, A हमारा बाहर हो जाएगा d/dt, और यह हो जाएगा μ0 NI। अब A इज इक्वल टू, A और μ0 बाहर कर देते हैं, μ0 NA di/dt। अब डेल्टा के टर्म में भी ले सकते हैं, ये डेल्टा के टर्म में हो जाएगा डेल्टा ∅b/Δt। अब इसको डेल्टा के टर्म में भी ले सकते हैं, जहां जहां डी है वो डेल्टा के टर्म में ले लीजिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, ये डेल्टा I/Δt हो जाएगा। अब μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 हो जाएगा। n हमारा दे दिया है 15 × 10²। एरिया हमारा है 2 × 10⁻⁻4। डेल्टा I हमारा है 2, और डेल्टा T हमारा जो है वो 0.1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स में 7.5 × 10⁻⁻6। E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻6 वोल्ट। बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी में, नोट कॉपी में राइट करके रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी के जो और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है।